गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स या ठोसों के प्रक्षेप। इसमें विभिन्न ठोसाकृतियों के लिए आप प्रक्षेप बनाएंगे। विभिन्न ठोसाकृतियाँ चारों चतुर्थांश में से किसी भी चतुर्थांश में विभिन्न स्थितियों में हो सकती है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष के पंचभुजाकार सूची स्तंभ पेंटागोनल पिरामिड के प्रक्षेप खींचो जिसका आधार भूमि पर इस प्रकार स्थित है कि आधार की एक कोर या साइड वर्टिकल प्लेन के समांतर तथा 20 मिलीमीटर वर्टिकल प्लेन के पीछे है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले यह समझेंगे यह ठोसाकृति किस प्रकार की है और कौन से चतुर्थांश में रखी हुई है। इसके लिए एक वर्टिकल प्लेन मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से और XY रेखा। क्वेश्चन में कहा गया है इस आकृति का आधार भूमि पर स्थित है, तब एक ग्राउंड लाइन भी मान लेंगे और ग्राउंड लाइन मानते ही यह ज्ञात होता है कि यह ठोसाकृति XY रेखा से नीचे है और आगे बताया गया है वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तब वर्टिकल प्लेन के पीछे है और XY रेखा के नीचे है, तब यह तृतीय चतुर्थांश में है। और वर्टिकल प्लेन के कितना पीछे है? 20 मिलीमीटर पीछे है। और क्वेश्चन में बताया गया है इसके आधार की एक कोर, इस ठोस आकृति के आधार की एक कोर वर्टिकल प्लेन के समांतर है और इस आधार की लंबाई 30 मिलीमीटर है। इसके लिए पिरामिड बनाने के लिए ये 30 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर इस तरह से बनाइए और 60 मिलीमीटर की ऊंचाई तक इन सभी बिंदुओं को इस प्रकार से मिला देंगे। अब यह आपको आकृति पिरामिड आकृति लग रही होगी। यह 30 मिलीमीटर इतना छोटा है और यह 30 मिलीमीटर थोड़ा लंबाई में अधिक लग रहा होगा। यह इसलिए है जब हम शंकु बनाते हैं तो यह दीर्घवृत्त बनाते हैं और ये शंकु इस तरह से बन जाता है, शंकु या कोण, और इसकी एक्सिस ये होती है इस तरह से। तब यह दीर्घवृत्त नहीं होता है, यह एक कंप्लीट सर्कल या वृत्त है जो इस तरह से होता है। जब हम इसको शंकुआकार आकृति को, ठोस आकृति को एक बार में ही 2D या द्विमीय आकृति में देखते हैं तब इसको इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह से यह भी आपको इस तरह से बनाकर दिखाया गया है। इसको अब आगे सोल्व करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। यह पंचभुजाकार सूची स्तंभ वर्टिकल प्लेन पर और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस तरह से प्रक्षेप डालेगा। यह दोनों प्रक्षेप वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमें प्राप्त होंगे। इसके लिए सबसे पहले XY रेखा बनाइए। जब इसके प्रक्षेप बनाते हैं तब यह हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर हमें ऊपर की ओर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन XY रेखा के ऊपर की ओर प्राप्त होगा और वर्टिकल प्लेन जैसी स्थिति में है XY रेखा के नीचे की ओर, यहीं पर यह वर्टिकल प्लेन प्राप्त होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस पंचभुजाकार सूची स्तंभ की आकृति किस प्रकार की दिखाई देगी उसको बनाइए। यह आधार इस XY रेखा के समांतर है या फिर वर्टिकल प्लेन के भी समांतर है, तब यह आधार 30 मिलीमीटर का इस तरह से बनेगा और यह XY रेखा से कितनी दूरी पर है? 20 मिलीमीटर दूरी पर यह बनेगा। इसके बाद इस रेखा पर समपंचभुज बना लेते हैं 30 मिलीमीटर, यह भी 30 मिलीमीटर और ये रेखाएं भी 30 मिलीमीटर की होंगी। अब प्रक्षेपी रेखाओं द्वारा XY रेखा की ओर प्रक्षेपी रेखाएं आगे तक वर्टिकल प्लेन तक बढ़ा लेंगे। सबसे पहले एक ग्राउंड लाइन बनाएंगे। ग्राउंड लाइन इतनी दूर बनाएंगे XY रेखा से कि 60 मिलीमीटर की अक्ष जो इस सूची स्तंभ की है वो यहाँ पर आ जाए और उसके बाद यहाँ पे 5 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर तक की जगह बची रहे। प्रक्षेपी रेखाएं भूमि रेखा तक मिलाइए जिसकी सहायता से वर्टिकल प्लेन पर आप इस पंचभुजाकार सूची स्तंभ का प्रक्षेप प्राप्त करेंगे। अब मध्य रेखा से जो यह एक्सिस लाइन भी है पंचभुजाकार सूची स्तंभ की, 60 मिलीमीटर तक की दूरी पर एक बिंदु लगाइए और इसके बाद इस पंचभुजाकार आकृति के नाम भी हो सकते हैं जैसे कि A,
बी, सी, डी और ई। डी बिंदु, ये डी डैश लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ पर प्राप्त हुआ है। फिर बी यहाँ पर है, यह बिंदु सी डैश लिखेंगे इसको यहाँ पर, और ई और ए यहाँ पर ई डैश और ए डैश के रूप में प्राप्त होंगे। और यह प्रक्षेप वर्टिकल प्लेन पर किस तरह से प्राप्त होगा, यह आप इस आकृति की सहायता से भी समझ सकते हैं। और इस बिंदु को बाकी सभी ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश सबसे मिला देंगे। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पर हमें यह दो प्रक्षेप प्राप्त हुए हैं। और अंत में इसको अभिष्ट रेखाओं को डार्क कर लेंगे। इस तरह से डार्क करने के बाद आप डायमेंशनिंग कर देंगे इस तरह से। पंचभुजाकार पिरामिड की अक्ष 60 मिलीमीटर है तो 60 लिख देंगे, बार बार मिलीमीटर नहीं लिखेंगे, यह आपको पहले बताया हुआ है। चूँकि यह आकृति वर्टिकल प्लेन से 20 मिलीमीटर पीछे की ओर थी, तब यह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आधार जो रेखा है XY रेखा से 20 मिलीमीटर ऊपर की ओर बनाई जाएगी। तब यह ऊंचाई 20 मिलीमीटर है, इसके लिए आप 20 लिख देंगे। और यह आधार रेखा जो पंचभुजाकार पिरामिड का आधार है उसकी कोई एक रेखा 30 मिलीमीटर, तब यहाँ आप 30 लिख देंगे। बार बार सभी के साथ 30-30 लिखना आवश्यक नहीं है। और यह दूरी लिखना आवश्यक नहीं है, यह आपने स्वयं मानी है, जिससे कि यह 60 मीटर ऊंचाई वाली एक्सिस का पंचभुजाकार सूची स्तंभ इस दूरी में भूमि रेखा से XY रेखा तक आसानी से बनाया जा सके। और यह बात आप ध्यान रखेंगे, यह जो कि शीर्ष रेखा है पंचभुजाकार की, जो यहाँ शीर्ष XY रेखा से दूर की ओर है, यह वास्तविक आकृति में इस बिंदु पर है। जब प्रक्षेप बनाए जाएंगे तब यह रेखा पीछे की ओर होगी ठोस आकृति में, तो यह डॉटेड लाइन बनाकर हम दिखाएंगे। और ये एक्सिस रेखा भी है, इसलिए भी इसको डॉटेड बनाया जाता है। इस रेखा का आप ध्यान रखेंगे कि यह आपको किस प्रकार बनानी है। डायमेंशनिंग करने के बाद, डार्क करने के बाद ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। और इसमें यह भी लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमें टॉप व्यू प्राप्त होता है, तब ये टॉप व्यू लिख देंगे आप। और फ्रंट व्यू, आकृति को अपने बाईं ओर रखा हुआ मानते हुए फ्रंट व्यू जब हम इधर से देखते हैं तब वर्टिकल प्लेन पर इस तरह से प्राप्त होता है। तब इसके लिए लिखेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू किस तरह से मानते हैं और बनाते हैं, ये आपको पहले भी बताया हुआ है। इसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।